5 नागरिक मरे हैं और वो भारत के नागरिक हैं, किसी विदेश के लोग नहीं हैं। वही उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं जो 5 लोग मरे हैं, तो प्रशासन को जाना चाहिए था। एक प्रतिपक्ष राहुल गांधी जननायक है, वो क्या उस संभल में जाकर उस पीड़ित का दर्द नहीं बांट सकते? क्यों रोक रहे हैं करतूत चोर की दाढ़ी में तिनका, अपनी करतूत को बचाने के लिए ही ये रोका गया है। संभल के तमाम पीड़ितों के साथ मिलने जाएंगे और चाहे ये योगी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे उनकी पुलिस प्रशासन हो, वो हमें रोक नहीं पाएगी राहुल गांधी जी को मिलने से। सरकार विफल रही है और सरकार अपनी करतूत चोर की दाढ़ी में तिनका, अपनी करतूत को बचाने के लिए ही ये रोका गया है। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर बैठ गए हैं। राहुल गांधी संभल जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया गया है। हमारे साथ बातचीत क्या नाम? मैं चौधरी वफाती मियां, कार्यवाहक शहर अध्यक्ष हूँ बदायूं से। आज हम माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ काफिले में आ रहे थे। ये सरकार की दमनकारी नीति है। वहाँ पर हम प्यार मोहब्बत भाईचारे का पैगाम और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता जा रहे थे और इस सरकार ने वहाँ पर रोक लिया। ये लोकतंत्र की हत्या है। साथ ही ऐसे हमारे नेता है जो किसान की, गरीब की, मजदूर की आवाज को संसद से लेकर सड़क तक उठाते हैं। वो शांति प्रिय व्यक्ति है। इस सरकार ने जो है दमनकारी नीति अपनाकर ये काफिला रोका है। ये पब्लिक में इसका अच्छा मैसेज नहीं है सरकार। क्या लगता है राहुल गांधी वोट पाएंगे? राहुल गांधी पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन उनका हौसला वहां तक पहुंच गया, उनकी आवाज वहां तक पहुंच गई है। पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जो है उनकी हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या हो रही है। संविधान कहीं पर दिख नहीं रहा, कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार चला रहे हैं, राज्य में सरकार चला रहे हैं, पुलिस प्रशासन आपके पास है, फोर्स आपके पास है, क्यों रोक रहे हैं आप? नेता विपक्ष और 15 से 20 सांसद और कांग्रेस के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता अगर संभल जाना चाह रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? आपने क्या गलत किया है वहां पर जो आप छुपा रहे हैं? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो जाने दीजिए ना। प्रशासन है आपके पास, आपको दिक्कत क्या है? और कौन आपको कौन रोक रहा है वहां पर? अगर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो आप गिरफ्तार कर लीजिएगा हमें। यहाँ पर रोकने का क्या मतलब है? आप यूपी में जाने भी नहीं दोगे, आप दिल्ली में ही रोक दोगे। आप अगर विपक्ष जाना चाह रहा है तो दिक्कत क्या है? आपने पहले 2 तारीख तक रोक लगाई थी, उसके बाद बढ़ाकर आपने 10 तारीख कर दी। जैसे ही हमने डिक्लेयर किया कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी संभल के पीड़ितों से मिलने जाना चाह रहे हैं, आपने डेट बढ़ा दी, आपने टाइम बढ़ा दिया। आप क्यों रोकना चाह रहे हैं? आप समाजवादी के डेलीगेशन को नहीं भेजने जा रहे हैं, विपक्ष को मिलने नहीं दे रहे। आपको किसने रोका है? यूपी सरकार का कोई डेलीगेशन नहीं जा सकता था मिलने, केंद्र सरकार का कोई डेलीगेशन मिलने नहीं जा सकता था। 5 नागरिक मरे हैं और वो भारत के नागरिक हैं, किसी विदेश के लोग नहीं हैं। वही उत्तर प्रदेश के नागरिक है जो 5 लोग मरे हैं, तो प्रशासन को जाना चाहिए था। विपक्ष को रोक रहे हो, सरकार को किसने रोका है? सरकार का कोई डेलीगेशन जाना चाहिए था, पीड़ितों के परिवार से मिलना चाहिए था, मुआवजे की बात करनी चाहिए थी, जांच की बात करनी चाहिए थी, भरोसा दिलाना चाहिए था। लेकिन सरकार विफल रही है और सरकार अपनी करतूत चोर की दाढ़ी तिनका, अपनी करतूत को बचाने के लिए ही ये रोका गया है। मैं वही कह रहा हूँ ना, गलत प्रशासन खुद इन्वॉल्व है। पुलिस ने सीधा गोली मारी है, सर पर गोली मारी है। अगर किसी तरह का दंगा, किसी तरह का उपद्रव हो रहा है, आप गोली मार सकते थे पैर पर, आप रोक सकते थे। रबड़ प्लास्टिक बुलेट का इस्तेमाल होता है, टीयर गैस का इस्तेमाल होता है, लाठी चार्ज का इस्तेमाल होता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। हम भी जंतर मंतर पे धरना करते हैं हजारों बार, वाटर कैनन से रोका जाता है, पुलिस लाठी से रोका जाता है, कभी गोली तो चलाई नहीं जाती। वहां डायरेक्ट गोली मारी गई, सर पर गोली मारी गई है। मतलब सीधी सीधा प्रशासन का हिंसा, प्रशासन ने खुद ने हिंसा कराई है, प्रशासन ने हत्या की है। ये कोई एक्सीडेंटल मौत नहीं है, 5 लोगों की लिटरली हत्या की गई है। तो हम पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाह रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? यही तो जांच का विषय। पूरे देश में वीडियो चल रहा है, आपने देखा होगा, पुलिस ऐसे गोली मार रही है, ऐसे सर हाथ रख। तो पूरा जो प्रकरण है, इस प्रकरण में पुलिस की जो भूमिका है वो पूरी तरह से संदनीय है और उस पर जांच की विषय है। क्योंकि वीडियो तो पूरे देश ने देखा है कि पुलिस ने ही गोली मारी है, तो रोक क्यों रहे हैं? चलिए, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो विपक्ष को जाने दीजिए। हम तो पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाह रहे हैं, उसको भी आप रोक रहे हो। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, आप संसद चलने नहीं दे रहे, संसद में बात करने दीजिए। चलिए, हम सड़क पर नहीं आते, संसद में चर्चा कर लीजिए ना संभल पर। आप क्यों नहीं कर रहे चर्चा संसद पे?
तो आप सिर्फ और सिर्फ अदानी के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जिस तरीके से अदानी पर वारंट निकला है अमेरिका में, पहले जो मौजूदा गृह मंत्री है अभी के, उनके भी खिलाफ वारंट और समझ निकलते थे, वैसे ही समझ और वारंट निकला है अमेरिका में अदानी के खिलाफ। तो पूरा देश शर्मसार है। तो उस पर आप अदानी पर चर्चा नहीं करना चाहते, अदानी के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए संभल का मुद्दा खड़ा किया गया है और पूरे देश को आज पूरी मीडिया यूट्यूबर सब पर संभल पे चर्चा हो रही है, अदानी पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का यही प्रोपेगेंडा है कि जब वो फंसते हैं किसी मामले में तो इसी तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाते हैं, इसी तरह का सांप्रदायिक इशू खड़ा करते हैं और इसी तरह की बात करते हैं। देखिए भैया, माहौल तो आप ही ने खराब किया है, प्रशासन ने ही खराब किया है माहौल। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है पीड़ित परिवार से मिलिए, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है पीड़ित परिवार से मिलिए, सरकार के नुमाइंदे कम से कम जा सकते हैं पीड़ित परिवार से मिलकर, उनको सांत्वना दे सकते हैं, उनको मुआवजा दे सकते हैं और उनसे जाकर मिल सकते हैं, लेकिन सरकार का डेलीगेशन भी नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री को किसने रोका है? प्रधानमंत्री को किसने रोका है? प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं है संभल के मुद्दे पर। आप जिस तरीके से देश को आप चाहते हैं कि नफरत की आप खेती कर रहे हो, आप हिंसा में झोंक रहे हो पूरे देश को, तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा। जिस तरीके की 2024 में आपकी हालत हुई है, आने वाले दिनों में भी आपकी हालत यही होगी। बिल्कुल, राहुल गांधी जी देश की आन बान शान और जनता की आवाज को लेकर के जहां भी अन्याय होगा राहुल गांधी जी वहां पहुंचेंगे और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का उनका जो जज्बा है वो बहुत ही सराहनीय है। और हम उनके साथ संभल के तमाम पीड़ितों के साथ मिलने जाएंगे और चाहे ये योगी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे उनकी पुलिस प्रशासन हो, वो हमें रोक नहीं पाएगी राहुल गांधी जी को मिलने से। तो ये तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने बताया कि हम राहुल गांधी और जो तमाम कार्यकर्ता वो संभल जरूर जाएंगे। अब देखने वाली बात हो कि राहुल गांधी संभल जा पाएंगे। गाजियाबाद से पब्लिक रिपोर्टर के लिए मैं कासिफ खान। इस तरह से राहुल गांधी को रोका गया है, भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ लगाई गई है, क्या लगता है आपको? देखो, राहुल गांधी को रोकने का कोई इनका आश्चर्य नहीं था, मगर इनको जनता को परेशान करने के लिए राहुल गांधी जी संभल जो जा रहे हैं, पीड़ितों से बात करने के लिए जा रहे हैं, पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए जा रहे हैं। क्या एक देश का नागरिक, इस देश का नागरिक जो माननीय सांसद है, एक प्रतिपक्ष राहुल गांधी जननायक है, वो क्या उस संभल में जाकर उस पीड़ित का दर्द नहीं बांट सकते? क्यों रोक रहे हैं ये? आप सोचो ना, क्योंकि इनको डर है, इस तानाशाही सरकार को डर है। इन्होंने पूरी तानाशाही अपनी कर रखी है, इन्होंने हम सबको रोक रखा है। पब्लिक भी परेशान हो रही है, हम भी परेशान है। अरे भाई, एक देश का नागरिक उसी देश के नागरिक से मिलना चाहता है, उसका दर्द बांटना चाहता है, तो उसको क्यों रोका जा रहा है? अरे तुमसे दर्द नहीं बांटा जा रहा तो माननीय राहुल गांधी जी को तो जाने दीजिए। जो कांग्रेस सरकार है वो गरीबों के साथ है, पिछड़ों के साथ है, अल्पसंख्यकों के साथ है, जो भी कुचले जिनको ये परेशान कर रहे हैं उन सबके साथ हम सब खड़े हैं। माननीय राहुल गांधी जी खड़े हैं, मगर इनको डर है क्योंकि राहुल गांधी जी आने वाले समय प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरी ये जनता जनार्दन उनको सपोर्ट कर रही है। इनको डर है, डर की वजह से तो भाई रोक रखा है। आप बताओ ना क्यों रोक रहे की? तो अरे एक नागरिक उनके पास जाएगा, मिले, उनका दर्द बांटे, उसमें क्या आपत्ति है? मगर नहीं, ये सरकार नहीं चाहती। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो भाईचारा, इस देश के अंदर जो भाईचारा है ना, इसको खत्म करना चाहती है, इसको खत्म करना चाहती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें जाने दीजिए, हमें उनका दर्द बांटने दीजिए और मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा।